वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू इररेसिस्टिबल अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर। तो आपका जो भी जेंडर हो उसके ऑपोजिट जो है आपको क्या इररेसिस्टिबल लोगों के बीच में बनाता है। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल 555 को चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको 666 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 555 को चूज किया है या फिर आपको ज़ोडिएक साइन बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या इररेसिस्टिबल बनाता है। हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेक्सीनेस है, प्रैक्टिकलनेस है। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स, उम्दा, बहुत ही पॉजिटिव। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया, लिब्रा एनर्जी है। तो यहाँ पर पहले मैं ओवरऑल जनरल आपको एनर्जी बता देती हूँ कि आपको क्या इररेसिस्टिबल बनाता है अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर, और उसके बाद सेंशुअल मैसेजेस और सेंशुअल कार्ड्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आ रहा है वो हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप डिफेंसिव एनर्जी में, अगर आपके पास कोई ना भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई मदद नहीं करता है या आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता, तब भी जो है आप डटे रहने वाले पर्सन हैं। आप इतनी इजीली हार नहीं मानने वाले पर्सन हैं, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस कितने भी खराब हो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक शू में जो इस मैन का शू है वो अलग है और दूसरा जो शू है वो अलग है। तो हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा जो है वो उतार चढ़ाव में रहते हों, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने फाइटिंग स्पिरिट जो है आपकी, वो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको इररेसिस्टिबल बनाते हैं और लोगों की नजर में। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि आप लोग प्रैक्टिकल पर्सन है, सेक्सी पर्सन है, बिजनेस चलाना जानते हैं, टैक्टिक्स है आपके पास, हर तरीके की कूटनीति को यूज करके आप अपना फायदा भी कर सकते हैं और लोगों का फायदा भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और आपके ऊपर अगर मान लीजिए कोई गलत चीज, या कह सकते हैं कि गलत अगर आपको दुआ देता है, तो भी जो है वो पर्सन जो है अपने आप में एक बैड लक को क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लैक कार्ड देख रही हूँ जो कि गुड लक का एक तरीके से प्रारूप होता है कि आपके पास वो इंटेंशंस है या कह सकते हैं स्पिरिचुअल विजडम है, पावर्स हैं कि आप अपने आप को बुरी जो एनर्जीज हैं उससे भी बचा सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से आपको इररेसिस्टिबल देखा जाता है कि आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश कर ले इंसान, फिर भी जो है आप अपना अच्छा ही कर लेंगे। तो इस तरीके की बुद्धि जो है वो आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि आपके साथ एक फैमिली बनाना हर इंसान का एक ड्रीम हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आपके साथ कोई भी अगर पर्सन फैमिली बनाता है तो वो जो है एक उसके लिए सपने जैसा ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि आप में अनकंडीशनल लव है, और लव जो है वो इस तरीके का है कि वो हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पर कप्स में से जो है वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं, वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। तो वो जो वाटरफॉल है या कह सकते हैं जो नेचुरल वाटरफॉल होता है वो कभी खत्म नहीं होता इजीली। उसी तरीके से जो आपका लव का फॉर्म है या लव दिखाने का तरीका है, जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और यहाँ पे लव जो है वो सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, प्लेटोनिक लव भी है, बच्चों के लिए प्यार है, ह्यूमैनिटी के लिए प्यार है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको इररेसिस्टिबल बनाती हैं लोगों की नजर में कि आप इतने ज्यादा अच्छे हैं, आपकी वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मॉरल एथिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया, फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, आप किसी का भी अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अन्याय सहना नहीं चाहते हैं। तो लीब्रा एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई जज है या कोई पर्सन ऐसा बैठा हुआ है जो बैलेंस लेके बैठा है कि चीजें अगर सही हैं तो बिल्कुल सही है, चीज फेयर है, बैलेंस है, तभी वो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो फेयर बैलेंस नहीं है तो वो फेयर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो वो जो है आपको कट ऑफ करना पसंद करेंगे। तो आपका ये बेसिक नेचर है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने में
जो है विश्वास रखते हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं है कि लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होने में या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण जो है वो ऐसे लोगों का साथ देने लगे जिसके साथ आपका सेल्फिश इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो जाए। आपको सेल्फिश इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक फेयर बैलेंस जो है वो ओपिनियन दे पाएँ। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको जो है अपना कर्मा खुद ही मिल जाता है। तो आप जब इस चीज़ में बिलीव करते हैं तो आप नेगेटिव कर्मा को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी विज़डम की वजह से लोग जो हैं आपको इर्रेसिस्टिबल मानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप एक टॉरस पर्सन हैं, हो सकता है सन मून और राइजिंग जो है आपका टॉरस में हो, और आप जो है स्टेबल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। 10 ऑफ चैलिसेस, फिर से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक उसी के नीचे आई है। तो आपके साथ जो भी फैमिली बनाता है या बनाएगा वो जो है बहुत ज्यादा खुश नसीब होगा, लोग जो है उसको खुश नसीब समझेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सिक्योरेंस है, स्टेबिलिटी है। और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या चीज जो है आपको इररेसिस्टिबल बनाती है? आपको ओवरऑल सेंस में जो है आपकी एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है, कि आपकी जो एनर्जी है या पर्सनालिटी है वो इसी तरीके की है कि आप बहुत सारी चीजों को जो है बैलेंस कर सकते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, आप दो साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। बच्चे भी संभाल ले रहे हैं और घर का काम भी हो जा रहा है। तो हर चीज को सही तरीके से एक शेड्यूल में कर पाना ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती है, जो कि आपको इररेसिस्टिबल बनाती है। अगर फिजिकल सेंस में देखा जाए तो आपकी जो, अगर वुमेन है आप, तो आपका जो बटक्स एरिया है वो बहुत ज्यादा जो है वलक्चुअस होगा, जिसकी वजह से हर इंसान को या जो भी ऑपोजिट जेंडर है वो थोड़ा सा आपकी तरफ आकर्षित होता होगा। और अगर आप एक मैन हैं तो आपका चेस्ट एरिया, आपकी थाइस और आपके जो मसल्स हैं और आपके जो हेयर है उसकी वजह से जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप प्रोटेक्टिव पर्सन हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लिए ही प्रोटेक्टिव है। अगर आप ओवरऑल ह्यूमैनिटी को भी देखें तो अगर मान लो सड़क पे कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां पे भी प्रोटेक्शन करने पहुंच जाओगे। चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो, जो भी आपसे संभव हो सकेगा आप वो जरूर करोगे। और ये चीज जो है आपको इररेसिस्टिबल बनाती है। अगर आप एक वुमेन है तो आपके लॉन्ग हेयर जो है उसकी जो स्मेल है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होगी। हो सकता है आपका हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा हो, या फिर जो आपके ड्रेसिंग सेंस है वो डिसेंट हो, उसके बावजूद स्टाइलिश लगता हो, तो इस वजह से भी आप इररेसिस्टिबल कहलाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो लियो एनर्जी है। यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ को लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, कि आपको इररेसिस्टिबल वो इसलिए देखते हैं कि आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है, जो कि अमूमन एवरेज जो लड़कियां होती हैं या एवरेज जो लड़के होते हैं उनकी नहीं होती है। और मैं यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ को ज्यादा एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकली स्ट्रेंथ जो है वो तो आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगी, लेकिन मेंटली स्ट्रेंथफुल जो है वो बहुत कम लोग होते हैं, और आप उनमें से एक हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दोबारा आया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके साथ फैमिली बनाना एक सपने का साकार होने जैसा है, तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपको इररेसिस्टिबल इसलिए बनाती है कि आपका एक स्टेबल माइंड है, सिक्योर है। आपके साथ अगर कोई फैमिली बना रहा है या रिलेशनशिप में है तो आप उसको धोखा नहीं देने वाले हो। आप एक लॉयल पर्सन हो, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो। तो आपको एक गॉड या गॉडेस की तरीके से दूसरा पर्सन ट्रीट करना चाहता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके साथ जो है इंटीमेट मूवमेंट में लिटिल स्ट्रोक्स जो है वो देना चाहते हैं, आपके साथ निबलिंग, कडलिंग और किसेस करना चाहते हैं, उसके बाद जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को। और अगर आप एक मैन है तब भी जो है आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक स्टेबल, सिक्योरेंस, फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली का फैमिली बनाने में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो यही चीज को दिखाती है कि आप बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, और आपकी जो अरोमा है, जो सेंट है, या जिस तरीके का परफ्यूम आप लगाते होंगे या लगाती होंगी, वो चीज भी जो है लोगों को इररेसिस्टिबल बनाती है। हो सकता है आप
जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, परफ्यूम हो, शूज़ हो, वॉच हो, कोई भी एक्सेसरी, तो वो जो है इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना भी हो, लेकिन आप उसको कैरी ऐसे करते हो कि वो एक्सपेंसिव लगने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस लोगों की तरफ से। तो पहला आ रहा है, आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू व्हेन आई एम क्लाइमैक्सिंग। फायर प्ले, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर, लेट द डिजायर बर्न हॉट। बूटी, आई लव दैट कर्व, मैंने पहले ही कहा था। इनसेन पैशन मेक्स मी हार्ड फॉर यू, यू मस्ट नो दैट आई लव यू। तो वो जो है कोई भी पर्सन जो है वो आपकी तरफ इसी तरीके से देखना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है, येस आई हैव अ डर्टी माइंड बट लॉयल सोल। I want you to be my best friend, my naughty lover, and my partner in life. Next आ रहा है, he comes up from behind, wraps his arm around your waist, pulls you close, kisses your neck, and says you are beautiful. I love when you tell me I am yours. वो कहना चाहते हैं, why are you so sexy? I want to kiss you until you say leave me. किस मी वेयर यू वांट मी टू किस यू, नो हैंड्स। तो वो जो है आपको किसेस बहुत ज्यादा देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डर्टी लाउड मेसी रफ नाउ, मूव माई बॉडी विद योर फ्लूडिटी, बी द ड्रॉपलेट्स दैट रेन डाउन ऑन ऑल द प्लेसेस आई यर्न टू फील योर फिंगर्स ट्रेस। कैन आई बी योर पर्सनल सेक्सुअल ट्रेनर, आई प्रॉमिस वील बर्न कैलोरीज। लेट मी शो यू हाउ मच आई लव यू। नेक्स्ट आ रहा है, मिशनरी, some hot rough sex most wanted things, I miss having your arms around me, sexercise, I want to whisper in your ears how I have been craving for you, I want to see you naked, it's not just body but we are revealing souls। तो उनका जो सोचना है कि वो जो है आपके साथ जो है एक दूसरे को रिवील करना चाहते हैं, बॉडीज को सिर्फ नहीं सोल्स को भी रिवील करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक डायमंड आया है, फोक आई है, बटरफ्लाई आई है, 2 हार्ट्स आए हैं अलग अलग शेप के। तो यहाँ पर जो है आपके साथ सोलफुल कनेक्शन जो है बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपके सीक्रेट एडमायरर बहुत ज्यादा होंगे, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप पर रोमांटिकली नजर रखने वाले काफी लोग हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा किया होगा, हो सकता है वेट लूज किया हो या वेट गेन किया हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक फोक आई है, तो फोक जो है फूडी आप नेचर के हो सकते हैं या फिर आपको चाइनीज खाना बहुत ज्यादा पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे डायमंड आया है, तो आप एक डायमंड है। एक तरीके से आपने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है, प्रेशर सहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी शाइन जो है वो कम नहीं हुई है और आप अपने आप में यूनिक हो। जिस तरीके से हर डायमंड अपने आप में यूनिक होता है, उसी तरीके से आप भी जो है यूनिक हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 666 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या इररेसिस्टिबल बनाता है ऑपोजिट जेंडर की नजर में। आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही शुरुआत अच्छी हुई है। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग। और लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हैं। आप अपने कल्चर को, अपनी रीति रिवाज को, अपनी रूट्स को बहुत ज्यादा महत्व देते होंगे। आपके पास विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, लेकिन आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये चीज आपको इररेसिस्टिबल बनाती है। यहाँ पर जो है पहला कार्ड ही आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि आप किसी से भी बात करें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का या 90 साल का बुजुर्ग हो, लेकिन आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, हर कोई आपसे सहमत हो जाता है। आप लोगों को अपनी बातों से
अपना मुरीद बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि लोग आपकी बातों में आ जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें जो हैं वो नेगेटिव हैं, वो बिल्कुल सच्चाई पर ही जो है बेस्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपकी बातों को सुनकर आपसे प्रभावित हो जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, सन, मून और राइजिंग। आपकी जो एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी विजय में भी, जो आपकी सक्सेस में और भी भागीदार जो हैं, वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपको एज़ ए लीडर वो देखना पसंद करते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि ये पर्सन जो है हमें सही राह तक पहुँचाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो जैसे कि होता है कि वोट करते हैं लोग और इलेक्शंस पोल होते हैं, तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि ये पर्सन जो है इसकी लीडरशिप में जो है हमारा देश या हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो तरक्की करेगा। तो उसी तरीके की एनर्जी है कि आपके ऊपर भरोसा करते हैं लोग कि आपके साथ जो है तरक्की होएगी उनकी। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी है, वही चीज है, टॉरस एनर्जी है, प्रैक्टिकलनेस है, स्टेबिलिटी है। आप एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपको एक हाई रिगार्ड में देखा जाता है, लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते हैं, जो कि आपको इररेसिस्टिबल बनाता है इस एज पे। जो भी आपकी एज हो, एज मुझे यहाँ पे कम ही लग रही है, लेकिन आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि जिसकी वजह से लोग आपको जो है पूजते होंगे। मतलब पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी एडवाइस को बहुत गंभीरता से लिया जाता होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आया है, तो स्टार का कार्ड जो है वो होपफुलनेस को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है कि आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप रोते हुए इंसान को भी जो है एक सही रास्ता दिखा देंगे। जिस तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं कि उनकी बात को सुनकर हमें अगर जो पेनफुल कंडीशन भी है वो जो है पॉजिटिवनेस में दिखने लग जाती है, तो आप लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना जानते हैं। आप एक पब्लिक रिकॉग्निशन में होंगे या आप जहाँ पे भी काम करते हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हैं, तो वहां पर लोग जो हैं आपको अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। कोई भी आपको निग्लेक्ट नहीं कर सकता या ऐसा पर्सन नहीं होगा कि आपको ना जानता हो। आपके इमोशंस की लोग कद्र करते हैं, और आपकी जो भाषा है या जैसे कह सकते हैं कि जो शब्दों का प्रयोग है वो इस तरीके का है कि डेजर्ट में भी है, जो रेगिस्तान में भी जो है वो फूल खिला सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है, और ये चीज जो है आपको इररेसिस्टिबल और यूनिक बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक पर्सन हैं, जिसके साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसी के साथ है, बाकी किसी और के साथ नहीं है। आप लॉयल पर्सन हैं और आप जो है स्पिरिचुअली एक दूसरे को चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3D या फिजिकल डिजायर्स को लेके लव नहीं है, यहाँ पर जो है एक सोलफुल कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपका इस तरीके का नेचर होगा कि आप मिस्टीरियस बहुत दिखते होंगे। आप अपने मन की बात किसी को नहीं बताते होंगे, लेकिन लोगों के मन की बात जो है वो बहुत इजीली समझ जाते होंगे, तो उनका माइंड जो है आप पढ़ पाते होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स की कि आपको क्या इररेसिस्टिबल बनाता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आप मिस्टीरियस पर्सन है, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग है, आपको शुरुआत करना में कोई डर भी नहीं लगता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलेसेस है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लविंग है, आप केयरिंग है, जेंटल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से सक्सेस का कार्ड आया है, तो आपने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अकम्प्लिश किया है। और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप क्यों अगर कोई पर्सन ना चाहे या मतलब अगर आप उसकी जिंदगी में हैं और आप उसके से दूर हो जाएं, तो वो पर्सन जो है अबैंडनमेंट या कह सकते हैं कि ऐसा महसूस करेगा कि जिस तरीके से वो ऑर्फन हो गया हो, आपने उसे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे इररेसिस्टिबल आपको क्या बनाता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपके पास हर तरीके की चाबी है, हर क्वेश्चन का आंसर है, मुश्किल से मुश्किल चीज का भी आंसर है, जो कि इस एज पे इतनी विजडम लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन आपके पास ये गॉड गिफ्ट है। आपके साथ लोग कडलिंग करना चाहते हैं ऑपोजिट जेंडर में, कि आपको वो एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, एक प्योर सोल में देखते हैं। तो वो जो है आपके साथ इंटीमेट होने का तो नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन कडलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और उसको जो है वो छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी है कि न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू बिगनिंग
वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो आपके साथ लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया है, आपका कोई उसमें रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उनको आपकी एनर्जीज़ या ऑरा इस तरीके से खींचती है कि वो आपके साथ एक फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं या अपने आप को प्रोटेक्टेड फ़ील करवाना चाहते हैं। आपके साथ एक मदरली वाइब भी आती है आपकी, और एक जो है फ्लर्टी गर्लफ्रेंड वाली जो वाइब है वो भी आती है। तो दोनों ही चीज़ों का एक प्रॉपर बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से आप इर्रेसिस्टिबल माने जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस आया है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपका जो नेचर है, जो नर्चरिंग पावर है, या कह सकते हैं जो केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सनालिटी है, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आपका जो ब्रेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होगा, जिसकी वजह से जिस तरीके से मदर जो है अपने चाइल्ड को उसमें छुपा लेना चाहती है, या प्रोटेक्शन या एक तरीके से इमोशनल वेलबींग का बाउंड बन जाता है, उसी तरीके से ये पर्सन भी जो है, जो भी आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं कि आप जिससे रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, वो पर्सन जो है आपके पास इस तरीके से है, तो लोगों को एक तरीके से जेलिसी भी फील होती होगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जिसके पास हैं या जिसकी जिंदगी में है, तो उसने सब कुछ जो है हासिल किया है, सक्सेस को हासिल किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के एक गुड लक चार्म की तरीके से देखे जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके साथ वो इंटीमेट तो होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंटीमेट होने की बात नहीं है, वो अपनी सोल को पीसफुलनेस में क्रिएट करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं जिंदगी का, और वो जो है आपके पास मिलता है। आपसे बात करने में ही सुकून मिलता है, तो आपके साथ इंटीमेट होने में तो कितना सुकून मिलेगा, उनको ऐसा लगता है। तो इस तरीके की चीजें जो है इररेसिस्टिबल आपको बनाती हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपके सीक्रेट एडमायरर बहुत सारे हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, कॉम्फी एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, आपको सोलफुली किस करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें डीपली वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पेनिट्रेशन करे, लेकिन यहाँ पे किसिंग का बहुत ज्यादा एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने की भावना है। तो उस तरीके की एनर्जी है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, चाहे फ्रेंड के वे में हो, चाहे किसी और तरीके से वे में हो, लेकिन वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ये फ़ील कर पाएँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, या कोई पर्सन जो है वो मुझे सपोर्ट करने का के लिए खड़ा है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सेंशुअल मैसेजेस। Your tender touch makes me hard. Your finger raise sends me chills down my spine. With firm, tight grip, it helps me to improve my performance. I want your love marks on my back. Breast, it's mine, not yours, my love. तो वो जो है आपसे ये कहना चाहते हैं, I keep fantasizing about what I am going to do to you later. I would give you blow job of your life. Face off. I love when you ask me if I want to come again. Your wish is my command. Skinny girl look good in clothes. Curvy girls look good in naked. Be with someone who inspires you to be naughty. Your clothes would look nice on my bedroom floor. Strip dance. Sleeping alone is a waste of my sexual talent. Making you horny and making you smile are my two favorite things. You make me feel amazing. I fell in love with the way that you touch me. Rub her butt and play with her hair until she falls asleep on your chest. I really miss your magic touch. Let's make a memorable, cute connection. It's more than physical intimacy but beyond soul connection. You make me so happy that I lose my control. I just wanna throw you on kitchen table and tell you I am ready for dinner. तो इस तरीके की चीजें जो है लोग आपसे कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं। और लास्ट देख लेते हैं, I want you in the worst way, your taste, scent, feel of your skin next to mine, I want it all tonight. तो वो जो है आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन में आना चाहते हैं कि आपको वो अपना बना ले, ये उनके पर्सपेक्टिव्स हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ।
तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक डियर आई है, आप बहुत शाई पर्सन है। नेक्स्ट आया एक एंजल का फेदर आया है, एक्चुअली 2 एंजल के फेदर आए हैं, तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन है। कोई भी पर्सन जो है वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अपनी जिंदगी में काफी जो घटनाएं हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे लास्ट आ रहा है सेलेमेंडर आया है, तो रीबर्थ हुई है आपकी। आपने बहुत कुछ देखा है, कुछ परिस्थितियां जो नेगेटिव रही होंगी और उससे जो है काफी कुछ सीख कर आपने अपनी जिंदगी को खुद ब खुद बनाया है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।